नमस्कार, मैं ऋषिका मिश्रा। स्वागत है आपका राजपुर टीवी में। यूपी में विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है। ऐसे में यूपी में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसी को लेकर आज पहला फेज की शुरुआत हो गई है। ऐसे में ये तमाम लोग जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सभी लोग वोट देने के उद्देश्य से मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं। आज हम इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अंदर मतदान केंद्रों के अंदर जो है प्रशासन ने क्या क्या कर रखा है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह का है, किस तरह से महिलाओं के लिए सुरक्षा का इंतज़ाम किया गया है, कोरोना को लेकर किस तरह से सुरक्षा और मास्क सैनिटाइजेशन को लेकर किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है। तो चलिए बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अंदर किस तरह से मतदान हो रहा है और किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। ये बताइए कि आपने मतदान कर दिया? कर दिया। अंदर किस तरह का सुरक्षा व्यवस्था है? सही चल रही है व्यवस्था। कोरोना को लेकर कुछ खास किया गया है? मास्क वगैरह लगे हैं, सबको मास्क दे भी रहे हैं। मास्क दे भी अंदर दे रहे हैं? अच्छा, ये बताइए कि आप किस मुद्दे को लेकर के वोट देने आए थे? भाई सरकार बननी है, मुद्दे क्या, सरकार जिसको जो मत है वो देगा। फिर भी कुछ तो सोचा होगा। पसंद करता है वो उसी को देगा। किसको पसंद करते हैं आप? नहीं, हम तो बीजेपी वाले, हम तो बीजेपी को दे के आ गए। अच्छा, बीजेपी वाले हैं आप। अच्छा, ये बताइए कि अंदर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किस तरह का इंतजाम किया गया है? नहीं सही भी, महिलाओं की लाइन अलग लगी हुई है, अलग से है। महिलाओं की अलग से लगी हुई है, पुरुष की अलग से लगी हुई है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि महंगाई और कुछ ऐसा मुद्दा होना चाहिए वोट के लिए? नहीं, महंगाई का तो मुद्दा है। अच्छा, आपके तरफ से भी है महंगाई का मुद्दा? महंगाई तो है, महंगाई तो है। महंगाई क्या, पेट्रोल जा रहा है 100 रुपये लीटर पे है, सरसों का तेल कहाँ जा रहा है, महंगाई कहाँ जा रही, कमाई है नहीं, जनता मारी मारी घूम रही, बेरोजगार सब घूम रहे हैं, नौकरियाँ मिल नहीं रही। अब 2 साल की पढ़ाई बच्चों की मारी गई ना। अब 2 साल बच्चों का जो उम्र बढ़ गया ना, अब जब बच्चों पास करके उनके बाद डिग्री होगी तो उनकी उम्र ख़त्म हो गई होगी, नौकरी के हिसाब से जो है उनका जो है लेवल ख़त्म हो गया होगा, हैं? कुछ समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो बच्चे क्या होंगे कि जब उनकी वैकेंसी निकलेगी तो बच्चे ओवर एज हो गए होंगे, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार को सबसे पहले 2-3 मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। आप किस मुद्दे पे वोट? मैं सिर्फ 3 मुद्दे पे वोट देने जा रहा हूँ। अच्छा, अभी गए नहीं अंदर, वोट दिया नहीं है? अभी जा रहा हूँ मैं। पहला मुद्दा बच्चों को लेकर के है, चाहे किसी के बच्चे हों, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, जो बिना पढ़ाई के जो पैसे भरने पड़ रहे हैं स्कूल में वो माफ़ होने चाहिए। दूसरा, जो ये तेल वेल जो महंगे हो रहे हैं, सरसों का तेल हो चाहे पेट्रोल डीजल कुछ भी हो, ये सस्ते होने चाहिए। तीसरा, जो साग सब्जी मार्केट में और ये रोजगार का जो भत्ता जो बढ़ नहीं रहा, बहुत लो है क्वालिटी है उसकी, वो बढ़नी चाहिए, सैलरी वगैरह। कौन से सरकार को फिर से लाना चाहेंगे? हमारे अखिलेश भैया आने चाहिए, वही अखिलेश भैया को लाएंगे? वही कर सकता सब कुछ। अच्छा, तुम्हारे भी? तो आप वोट देने गए थे? मैं नहीं, मेरी मम्मी गई थी, पापा गए थे वोट देने। अच्छा, तो वोट दिया है। आप समझते हैं मतदान के बारे में? जानते हैं आप? नहीं जानते हैं। अखिलेश के बारे में जानते हैं? अखिलेश यादव के बारे में? यस। कौन थे अखिलेश यादव? अखिलेश यादव, वो क्या नाम है उनका पापा का? मुख्यमंत्री हैं, पूर्व पहले सीएम सीएम थे, पूर्व सीएम। क्या कितना मतलब क्या अखिलेश यादव में ऐसा क्या है? अखिलेश यादव, पहली बात, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बिजली का बिल कम करेंगे, 300 यूनिट जो है वो कम करेंगे, 300 यूनिट। और अगर आके नहीं किया उन्होंने फिर से तो कोई बात नहीं, वादे के पक्के हैं वो, वादे के पक्के हैं वो, वादे के पक्के हैं, जो कहते हैं वो करके ही क्या रहते हैं। भरोसा है आपको अखिलेश यादव पे? उनकी सरकार में जो कोई जात बिरादरी नहीं होती, उनकी सरकार में कोई जात बिरादरी नहीं होती। यहाँ पे जो इस टाइम जो हो रहा है वो धर्म के ऊपर वोट चल रहा है, ठीक है। लेकिन कहा तो जा रहा है कि परिवारवाद उनकी सरकार को लेकर इस टाइम भेदभाव बहुत चल रहा है इस सरकार के अंदर। इस बार अखिलेश भैया आएंगे। आप अखिलेश भैया को इस बार वोट देने जा हाँ रहे हैं? जी, हाँ जी, डाल दिया। अच्छा, डाल दिया आपने? बिल्कुल, अखिलेश भैया साइकिल का बटन दबा दिया। अच्छा, साइकिल पे हम इस बटन बार दबा दिया। अखिलेश यादव को जिताने की जोर कोशिश। जिंदाबाद। एक सेकेंड यार, रुक जाओ एक सेकेंड। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो मुद्दा है वो क्या मुद्दा है वोट को लेकर? बेरोजगारी है, बहुत देख रहे हो, युवा हम भी घूम रहे हैं, ठाली घूम रहे हैं हम। बताओ, हमें नौकरी नहीं मिली, बहुत बताओ परेशानी है, क्या परेशानी है? बहुत परेशानी है, बहुत नौकरियां भी नहीं है और तेल महंगा, हर चीज़ महंगी है और हर बंदे को भड़का दिया जाता है।
भड़का दिया जाता है, क्या भड़का? कि हम मंदिर मस्जिद के नाम से हम लोग सब परेशान हो जाते हैं। सबसे अच्छा अखिलेश भैया और साइकिल वाले को वोट डाला जा रहा है खूब अच्छे तरीक़ा से। मतलब अखिलेश यादव को जिताएंगे। अखिलेश यादव आप कह रहे थे कुछ? डाल दिया साइकिल पे। अच्छा, ये आप कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम कुछ ऐसा कह रहे थे, आपकी इस एजेंडे को लाया जा सरकार में सब में ज्यादा है, सारी सरकार में। इस सरकार में। अच्छा, इस सरकार में। और बहुत सब में ज्यादा है, हमने जो देखा है इसी सरकार में देखा है, जो भी देखा है। अच्छा, ये बताइए अंदर की व्यवस्थाएं कैसी है? बहुत अच्छी व्यवस्था करी हुई है, पूरा प्रॉपर दे आर फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स, कोविड प्रोटोकॉल्स एंड ऑल, सब कुछ अच्छा है, सिस्टमैटिक। किस मुद्दे को लेकर के आपने वोटिंग किया है? कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं, बस ऐसे ही वोट कर। कुछ नहीं है। वी वांट, मतलब कि ठीक है, हम मतलब चाहते वोट देना हैं कि चाहिए। चाहते हैं, अब मैं बोलूँगी नहीं कुछ सरकार के बारे में कि क्या है, बट ठीक है, वी वांट लाइक योगी जी टू कम अगेन, क्योंकि बहुत अच्छा उन्होंने, मतलब वी नो कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या खास लग गया आपको? ऐसा कुछ चेंजेस नहीं चाहती? चेंजेस चाहती हूँ, तभी तो वोट दिया है। एवरीबडी वांट्स चेंज। अभी आप कह रही हैं कि फिर से योगी जी हम चाहते हैं, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आप वोट करके आ गई? हाँ जी, अंदर की व्यवस्थाएं कैसी हैं? अच्छी है। तो ये बताइए, प्रशासन और जो लोग हैं वहाँ पे वो हेल्पिंग है, अंदर आप लोग को निर्देश दे रहे हैं? सारे एक्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं सारे। किसी को मुझे तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं गई 2 मिनट में मैं बाहर भी आ गई। अच्छा, ये बताइए किन मुद्दों को लेकर के आपने वोटिंग किया है? योगी को मैंने वोट दिया है। नहीं, आपका मुद्दा क्या रहा? मतलब महंगाई, बेरोजगारी, किस चीज़ को लेकर? नहीं, मुझे महंगाई का है, नहीं कोई बेरोजगारी का है, महंगाई की चिंता नहीं है? नहीं, कोई चीज़ की चिंता नहीं। योगी सरकार बने, बस यही चाहिए, क्योंकि वो एक्शन लेते हैं। महंगाई कर रहे हैं फिर? कुछ भी हो जाए, योगी सरकार बने इसलिए कि बहू बेटियां अच्छे से चले। मैं भी वर्किंग हूँ, वर्क करती हूँ फ्री होकर, माइंड फ्री। इस तरह से यहाँ पर विकलांगों के लिए, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई। अंकल, वोट दे के आ गया? हाँ, देखा। अंदर कैसी व्यवस्थाएं थी? बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं। आपकी क्या एज क्या हो रही है अंकल आपकी? मेरी 74 अच्छी है। सुरक्षा व्यवस्था वगैरह सब सही सब है? चाहिए, बिल्कुल। आप लोग को निर्देश देने के लिए वहाँ पे लोग थे? हाँ हाँ, सब बिल्कुल। किन मुद्दों पे आपने वोट दिया है? हम तो डेवलपमेंट के मुद्दों पर दे रहे हैं वोट जो है, और लॉ एंड ऑर्डर, 2 चीज़ पर दे रहे हैं हम तो। सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, हाँ, जिसका भी अच्छा है उसी के हिसाब से देंगे वोट। आपकी पास परेशानी ये है कि पिछले बार 3 बार मैंने वोट दिया, इस बार वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, और सुबह से अपने कैंडिडेट के लिए मैंने वोट डालना चाहता हूं। हम 3 मेंबर हैं और तीनों मेंबर वोट डालना चाहता हूं कि हमारे कैंडिडेट आगे आए। काश हमारे कैंडिडेट हमारे वोट से पीछे हट जाता है तो हमें बहुत दुख की बात है। अच्छा, तो आपने बात किया था जहाँ से ये सारी चीज़ें, व्यवस्था है, प्रक्रिया है, जहाँ से पूरी हो रही है, वहाँ से आपने बात किया था, वहाँ से क्या रिस्पांस मिला? यही मिला कि आप अपना आईडी दिखाइए, और आईडी पे हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो हमारे इस बात के दुख है कि जिस कैंडिडेट को मैंने जिताना चाहता हूँ, जिस कैंडिडेट को अपने लिए आगे लाना चाहता हूँ, तो आखिरकार वोटर लिस्ट में मेरा नाम गया कैसे? अच्छा, तो इस बात के दुख है। हमें इस बात के दुख नहीं है कि मैं अपने कैंडिडेट को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, हमारे लिए वो काम करेगा, उसको चाहिए, हम उस कैंडिडेट को मेरे लिए आवश्यकता है, तो आज मेरे वोटर लिस्ट में नाम होनी चाहिए। आज काश एक मेरे वोट से, मेरे 3 वोट है, 3 वोट से वो कैंडिडेट पीछे हट जाता है तो मेरे दुख की बात है, मेरे कैंडिडेट के लिए दुख की बात है। किसको जिताना चाहते हैं भाई? जिस जगह किस मुद्दे को लेकर वोट? देखिए, मैंने उस मुद्दे को जिताना चाहते हैं कि जिस मुद्दे ने हमें काम किया, उस मुद्दे काम किया और उस जगह पर मैं बैठा हूँ। हमारे जिसने काम किया है, जो काम पेंडिंग में पड़ा हुआ था, वो आज हमारा आदमी ने काम किया, आज मैंने उस जगह पर बैठा हूँ, उस जगह पर अपना वोट में नाम देख रहा हूँ, वोटर लिस्ट में नाम देख रहा हूँ। कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे शामिल, जो लोग बाहर तो बहुत कह रहे थे कि मास्क की व्यवस्था है, कोविड को लेकर के पुख्ता इंतज़ाम किया गया है, लेकिन आप देखिए इस लाइन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है और उन्हें बाहर से एंट्री भी मिल गई है अंदर आने के लिए। आपने मास्क नहीं लगाया है? मेरा मास्क गाड़ी में रह गया, डिग्गी में। अंदर एंट्री मिल गई आपको? मैं लेके आया था बट गिर गया मेरा मास्क, अभी गाड़ी में रह गया, छूट गया। तो जब आप एंटर कर रहे थे, यहाँ आ रहे उन्होंने बोला कि नहीं जा सकते आप, मैंने रिक्वेस्ट करी फिर आने दिया। उनकी गलती नहीं, मेरी गलती है। आपको अंदर जाने देंगे?
हैं। अंदर जाने देंगे? अब वो तो पता नहीं, देखना पड़ेगा, उसका तो मैं श्योर नहीं हूँ अभी, वो तो वहाँ जाकर पता लगेगा ना। नहीं तो जाने आपको वापस जा करके मास्क तो लाना चाहिए, गाड़ी तो साथ में होगा आपका। गाड़ी उधर खड़ी है ना पीछे, थोड़ी दूर कदम पे तो होगी। हाँ उधर खड़ी है पीछे, बताया तो ले आऊँगा अभी जाकर, अगर मना करेंगे तो। वो मना करेंगे उससे नहीं है ना भैया, आपको मास्क कैसे भी ज़रूरी है आपके लिए। वो ठीक है। तो देखिए कुछ ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन के टाइम में जहाँ पे इतनी भीड़ है, इतनी तादाद में लोग हैं, कतार में लगे हुए हैं, वहाँ पे बिना मास्क के भी लोग आ रहे हैं और उन्हें आसानी से आने दिया जाता है रिक्वेस्ट करके। बाकी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास वोटिंग के लिए सब कुछ होते हुए भी एक तरफ उन्हें मना किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ का नज़ारा आप खुद देख सकते हैं। उस लाइन में जा रही थी तो एक ऐसा भी मतदाता था वहाँ पर जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था और वो कह रहे थे कि एंट्री भी मिल गई उन्हें बिना मास्क के ही। नहीं मास्क लगाया होगा, नहीं लगाया नहीं था, हमारे कैमरे में कैद है सर। किसमें? हमारे कैमरे में है। हो सकता है कोई छिपे रास्ते से चला आया हो, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब मास्क अगर मैं नहीं लगाऊंगी, अगर ऐसे खोल के आऊंगी तो वहाँ पे जो लोग खड़े हैं उन्हें तो पता है ना कि मैंने मास्क नहीं लगाया। 100% है तो 1-8% हो सकता है कि कोई इस तरह का कोई ना लगाया हो, अलग बात है, लेकिन आ भी सकता है लगा करके। कभी कभी आ रहे हैं लोग तो पॉकेट में रख के आ रहे हैं। नहीं उन्होंने नहीं लगाया था, उन्हें एंट्री भी मिली और वो बहस भी कर रहे थे कि हमने नहीं लगाया और उन्हें इजीली एंट्री मिल गई। और कितने जगह पर आपने देख लिया 100% मार्क्स? मेरा ये पहला मतदान केंद्र है, मैंने यहीं से शुरुआत की, मैंने यहीं देखा। अच्छा, यहाँ से फिर कहाँ गई थी? अभी जाने वाली हूँ। अच्छा, हाँ जी। हो सकता है 1% की कोई बात नहीं है, या तो या लगाया लेकिन ये फॉल्ट है ना सर, मैं ये बस पूछना चाहती हूँ, ये किसकी जिम्मेदारी है देखने की? लगा करके आया है इतने है पब्लिक में, हो सकता है कि वो कभी कभी कुछ ऐसे करते हैं कि लोग रख लेते हैं अलग अलग। उन्होंने कहा कि उनकी मास्क गाड़ी में छूट गई। मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आपको अंदर एंट्री कैसे मिली? उन्होंने कहा कि मुझे मिल गई एंट्री। नहीं, या तो हो सकता है वो छिपे रुस्तम से चले आए या एक बैग भीड़ आ जा रही है। कभी भी मैंने पूछा उनसे, क्यों आपको किसी ने देखा नहीं? उन्होंने कहा कि देखा। नहीं, इसी कोई सवाल नहीं है। बिना देखे और बिना निगाह में कोई आ नहीं रहा, बिना देखे। या तो मतलब वहाँ पे शुरुआत में गेट पे जब एंट्री करते हैं वहाँ पे 4 सुरक्षा कर्मी हैं और उन चारों में से किसी की भी नज़र नहीं गई। नहीं, कभी भीड़ एक बैग काफ़ी आ जा रही है तो निगाह आदमी दौड़ा रहा है, जिसके पास है मास्क है टोका जा रहा है, हो सकता है कि वो भीड़ में इकट्ठे में कभी छुपे चला आया हो। अब देखिए ये इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब सुरक्षा कर्मी जो है उन्हें नज़र नहीं पड़ी होगी भीड़ की वजह से, लेकिन मुझे जहाँ तक समझ में आती है कि इनकी जिम्मेदारी होती है कि वो एक एक लोग को देखे और जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है उन्हें एंट्री नहीं करने दें। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने बनाया है। आपने बनाया ये? जी। अच्छा, कैसे बनाया ये सैंड आर्ट है और मैंने रेत से बनाई है, रेत और मिट्टी कलर से बनाया है। कितने दिन लगे बनाने में आपको? कल रात से बना रहा हूँ मैम और अभी 10 बजे तक तैयार हो गया था। मेरा नाम मतलब कुल कितने घंटे लगे आपको? 12-13 घंटे लग गए? नहीं 12-13 घंटे नहीं, 7-8 घंटे लगे हैं। 7-8 घंटे कैसे बनाया? मतलब इतना, ये तो बहुत क्रिएटिव लग रहा है जी। मैं रुपेश सिंह वाराणसी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से मास्टर ऑफ फाइन आर्ट का छात्र और एक रेत कलाकार। मैं निरंतर तात्कालिक घटनाक्रमों पे रेत आकृतियाँ बनाकर समाज के सभी धर्म वर्ग को जागरूक करने का प्रयास करता हूँ। उसी क्रम में लोकतंत्र के महापर्व को जोड़कर और मैं पूरे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक संकल्प के साथ साथ मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पूरे यूपी में एक कैंपेन अभियान चलाकर और सभी जिला मुख्यालयों पे तथा तहसील मुख्यालयों पे या मॉडल बूथ पे जाकर सैंड आकृतियाँ बनाकर और सभी को जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आकृति है कि सशक्त, मैंने लिखा है मैं हूँ सशक्त मतदाता। बिल्कुल, यानी कि लोगों को एक तरह का मैसेज दे रहे हैं और ये बाहुबल मतलब कि एक लोकतंत्र मजबूत करने के लिए आप लोग अधिक से अधिक मतदान करें, ये आकृति यही मैसेज दे रही है। अकेले बनाया या और भी लोग थे आपके साथ? नहीं, मैं अकेले ही हूँ। एक सहयोगी आज मेरे थे, लेकिन मैं अकेले ही काम करता हूँ। बड़ा जब काम होता है तब सहयोगियों की ज़रूरत पड़ती है, छोटे काम में कोई बहुत ज़्यादा सहयोगियों की ज़रूरत है। अच्छा, तो ये थे ये आर्टिस्ट, सैंड आर्टिस्ट, जिन्होंने ये बहुत ही अच्छे से ये आकृति बनाई है और इनका ये कहना है कि इन्होंने ये चीज़
सिंगल ही बनाया, अकेले ही बनाया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नहीं है इनके लिए आर्टिस्ट, क्योंकि ये जब बड़ा कुछ करते हैं तो ये दूसरों की हेल्प लेते हैं, अपने सहयोगी की मदद लेते हैं। लेकिन ये जो आकृति बना रखी है इन्होंने बाहुबली का, इसके ज़रिए ये मैसेज भी देना चाहते हैं, लोगों से अपील करना चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर आए और अपना महत्वपूर्ण वोट सरकार को दें। तो इस वक्त मैं आपको दिखा रही थी तमाम मतदान केंद्रों की ये तस्वीरें, जहां पर तमाम मतदाता जो थे वो आ रहे थे और वोट दे करके जा रहे थे। लेकिन इन मतदाताओं से जब मैंने बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि इन लोगों का क्या मुद्दा था, इन लोगों ने किन मुद्दे को लेकर के वोट किया है और अब की बार जो है वो किसको सरकार के तौर पर देखना चाहते हैं, और अंदर की जो व्यवस्थाएं थी, प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं थी, कोरोना की जो व्यवस्थाएं थी, विकलांग को लेकर के जो व्यवस्थाएं थी, बुजुर्गों को लेकर के जो व्यवस्थाएं थी, इन सब को लेकर के इन लोगों का क्या कहना था, ये लोग क्या सोच रही थी। तो जब मैंने इन लोगों से बातचीत किया तो इन लोगों का साफ तौर पर यह कहना था कि अंदर की जो व्यवस्थाएं थी अच्छी थी, लेकिन कई जगहों पे ऐसे भी मतदाता थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अंदर की व्यवस्थाएं तो अच्छी है, लेकिन वो लोग फिर से कुछ लोग चेंजेस भी लाना चाहते हैं। अब की बार की जो इलेक्शन है, जो चुनाव हो रहा है, उसमें यूपी में चेंजेस लाना चाहते हैं, कुछ लोग सेम सरकार को फिर से वापस लाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में जो सवाल है वो तो ये है कि जो जब 10 मार्च को नतीजे निकलेंगे, वोटिंग के जो नतीजे हैं वो निकलेंगे, उसके बाद ही साफ तौर पे ये जाहिर हो पाएगा कि आखिर किन की सरकार बनी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राजपुर टीवी, सबसे पहले भारत।